भट्टी साहब, ओवरऑल इलेक्शन कमीशन का किरदार आप कैसे देख रहे हैं, और ये जो फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पोजीशन पर, आपको क्या लगता है क्या असरात मरतब होंगे? और इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कि कोई बाकायदा पार्टी ढांचा मौजूद नहीं है पीटीआई का। देखिए, मैं बात शुरू करना चाहूँगा आपके मेन सवाल पे आने से पहले अपने छोटे भाई एजाज से बात शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की, सारों को पता है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, लेकिन आज से 1 साल बाद क्या एजाज मुझे ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाईजान जो 11 महीने और 12 महीने मैंने तजिया पेश किया, मैं मजबूर था, मुझे किसी ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और थी, मुझे किसी ने ये तजिया पेश करने पर मजबूर किया, वो मेरे ख्यालात नहीं थे। क्या ये कहकर फिर एजाज इस जियो की सैलरी, प्रोटोकॉल, तनख्वाह या जो भी सहूलतें मिलती हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या ये कहकर एजाज अपने ज़मीर के आगे खड़े हो सकते हैं? और एजाज को जितना मैं जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक दिन भी इस पे ऐसा आया तो वो ये ऑप्शन ज़रूर लेगा कि यार मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं आज आता ही नहीं हूँ। ये वो एक बारीक सी लाइन है जहाँ मुल्क खड़े हो जाते हैं, कौमें खड़ी हो जाती हैं, और बड़ी और छोटी कौमों में, बड़े और छोटे इदारों में, मजबूत और कमज़ोर इदारों में फ़र्क पड़ता है। सिकंदर सुल्तान राजा को क्या चाहिए? पूरा उम्र ब्यूरोक्रेसी में गुजरी, अल्लाह ने उनको ख़ानदान को बड़ा कुछ दिया हुआ है, एक बारीक सी लाइन पे वो खड़े हुए हैं। वो बारीक सी लाइन क्या होती है? ज़मीर की लाइन, अल्लाह को जवाब दे होना, इस मुल्क को और इस कौम को जवाब दे होना। और उसको अगर इन सारी चीज़ों को वो जवाब दे नहीं हो पाते तो फिर बाकी सारी कहानियाँ हैं, किससे कहानियाँ हैं? किस पे प्रेशर नहीं होता इस मुल्क में जो जिस सीट पे बैठा होता है? क्या वो प्रेशर हो तो उसका मतलब है कि वो बिल्कुल उस प्रेशर के साथ बह जाए? बहना पड़ता है, मगर किस कास्ट पे? अगर मुझे अपनी कास्ट पे बहना पड़ेगा तो मैं बह जाऊंगा, हो सकता है, लेकिन अगर मैं मुल्क की कास्ट पे बहूंगा और इस कौम की कास्ट पे बहूंगा तो ये मुजरमाना गफलत होगी और वो मुजरम होगा। अब आ जाए इस बात पे कि इलेक्शन कमीशन का किरदार ओवरऑल। मुझे बताएं, आपके सामने मैं सवाल रख रहा हूं, कब आज आपके पास जवाब ना हो तो कभी दे दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन का इस मौजूदा सिकंदर सुल्तान राजा के इलेक्शन कमीशन का कोई एक ऐसा हुक्म या कदम जिससे तहरीक इंसाफ को नुकसान ना पहुंचा हो? कोई एक ऐसा इलेक्शन कमीशन का हुक्म या इकदाम जिससे तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ हो? कोई इलेक्शन कमीशन के फैसलों से कभी ऐसा लगा हो आपको, इलेक्शन कमीशन के फैसलों से, कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के साथ कर रहा है वही बाकी जमातों के साथ कर रहा है? कभी ऐसा लगा हो? अच्छा, इस इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग छीन ली तहरीक इंसाफ से, हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड देना किसका काम था? इस इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, इस इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीन लिया, पार्टी को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया और पार्टी बनकर पेशावर हाई कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट गया। हालांकि 14 वोटर जिनके फाइज ईसा काजी साहब, वो जो आगे खड़े हुए थे, अकबर एस बाबर और बाकी सारे, उनके तहफ़्फ़ुज़ हो गए, करोड़ों वोटर का तहफ़्फ़ुज़ ना हुआ। इस इलेक्शन कमीशन ने क्या चुप रहा, खामोश रहा, कमज़ोर रहा, गायब रहा, लेकिन क्या क्या ना होता रहा तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद। अच्छा, फिर इसके सिर्फ इसकी नज़र में एक पार्टी है इस मुल्क में जिसका सारा कुछ हो रहा है। अगर ममनुआ फंडिंग को ले लें, तहरीक इंसाफ, लंबा 8 साल बाद फैसला हुआ, नहीं होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टियों के पड़े हुए हैं ममनुआ फंडिंग के। कभी कोई सुना हो कि किसी को नोटिस दिया है कि आपका ऑडिट करना है पार्टी का? अच्छा, पार्टी इलेक्शन का अलदम सिर्फ तहरीक इंसाफ। बाकी मुझे बता दें कोई एक पार्टी भी जिसने खड़े होकर कहा हो कि हमने ऐन जमहूरी असूलों के मुताबिक किया है अपना पार्टी इलेक्शन। अच्छा, तोशाखाना पर यह इलेक्शन कमीशन अदालत बन गया इमरान खान पर, और इमरान खान को खाइन, मुजरम, झूठा तक कह के सजा सुना दी और फौजदारी मुकदमे में बदल दिया। और जब इस इलेक्शन कमीशन को तौहीन महसूस हुई कि हमारी तौहीन हुई है, वो आगे से तहरीक इंसाफ का कोई बंदा निकलता था और अडयाला जेल जाकर समातें फरमाई। एक दिन अदालत ने कहा झंडे लगा के अडयाला जेल चले जाते और कोई काम नहीं है, सारे काम मुक गए हैं,
आपके सर पे इलेक्शन का काम है और इस वजह आप उधर अडयाला जेल में समातें फरमा रहे हो। अच्छा, छोड़ दीजिए तहरीक इंसाफ को जनाब स्पीकर। तहरीक इंसाफ वो एजाज की बात में मैं भी पनाह ले लेता हूं कि ग्राउंड रियलिटीज ये हैं। मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? क्या कोई इसने हमारी खारजा पॉलिसी बनानी है, कोई दाखिला पॉलिसी बनानी है, मेरे घर इसने गंदम पहुंचानी है, आपके घर इसने बिजली का बिल पहुंचाना है? ये जो हम ज्योंकें बन के ये हमारे इदारे जो हमारा खून चूसते हैं इस गरीब मुल्क का, इस इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? एक काम इलेक्शन करवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात ये करवा सका? नहीं। अच्छा, कराची बल्दियाती इंतखाब होते हैं, बदतरीन धांधली होती है, अकलियत अक्सरियत में बदल जाती है। सिलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया? कुछ किया नहीं। अच्छा, 2 सूबों का इलेक्शन आता है और पंजाब और केपी का, ये इलेक्शन कमीशन कहाँ था? अच्छा, वफाक का इलेक्शन आता है, ये इलेक्शन कमीशन कहाँ था? अच्छा, और फिर 76 साल तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया है ये 8 फरवरी 2024 का, और किस वो उसका जिम्मेदार कौन है? ये इलेक्शन कमीशन। अच्छा फिर ये देखिए कि मखसूस नशिस्तें, जिस पे आपने कहा कोई आइन की शिक मुझे बता दें कि अगर ये तरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तें नहीं है, मान लेते हैं उनका मैंडेट ही नहीं है, ये उनकी है ही नहीं, तो कोई आइन ऐसा मुझे बता दें कि दूसरों को देने के दूसरी पार्टियां भी बन जाएं और उनको ये बांट भी दी जाएं। किसने बांटी? इस इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, छोड़ दीजिए ये सियासी बातें भी, जैसे पहले तरीके इंसाफ को छोड़ा फिर इसको भी छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उमर अता बंदियाल साहब की भी सुप्रीम कोर्ट और फायज ईसा काजी साहब की भी सुप्रीम कोर्ट, और इन दोनों सुप्रीम कोर्ट्स पर पूरा मुल्क गालबन मुत्तफिक होगा। कोई उमर अता बंदियाल साहब को लाइक करते होंगे, कोई फायज ईसा काजी को लाइक करते होंगे। दोनों सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, और 3 दफा की है। 3 दफा आइन की खिलाफ वर्जी का मतलब है आइन तोड़ना। आइन क्या है? सबसे बड़ा, आप कहते हैं, हर जमहूरियत पसंद कहता है हमारा सबसे बड़ा दस्तावेज। किसने तोड़ा है? इस इलेक्शन कमीशन ने। कासम सूरी अगर मुजरम है, आरफ अलवी, इमरान खान, तो आप उनको अकाउंटेबल करते हैं और हर रोज बात करते हैं। इस इलेक्शन कमीशन की क्यों नहीं बात करते? आईनी इदारा होकर आइन तोड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अच्छा, साथ ही भट्टी साहब, बाकी 41 आजाद अरकान जो हैं, स्पीकर, आखिरी दो बातें। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वोटर के हकूक का मुहाफिज था, वोटर के हकूक का मुखालिफ हुआ। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है इसने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है इसने आइन की नए सिरे से तशरीह की। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप अपने कामों के अलावा सारे काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, पार्टियां मुतमईन नहीं, अपने काम में हो नहीं सकता, कौम बुरानों में, और ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, और इसके बावजूद सीना जोरी से बैठ के वो मुझे भाषण दे रहे हैं और आज फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इससे कोई तरीके इंसाफ को नुकसान नहीं होता। तरीके इंसाफ को जो नुकसान होना है वो होना है, इससे कोई कुछ नहीं होता। ये मुल्क को कमजोर कर रहे हैं ऐसे इदारे, ये मुल्क जमहूरियत को कमजोर कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अगर आप समझते हैं कि बहुत प्रेशर है, बड़ा दबाव है, मैं बड़ा बाज़मीर आदमी हूं, तो आप आफ्ताब सुल्तान वाला भी एक ऑप्शन मौजूद था कि आप वो ले लेते। तो ये मुल्क को कमजोर किया इस इलेक्शन कमीशन ने, इस कौम को कमजोर किया इस इलेक्शन कमीशन ने। आज मुझे गली मोहल्लों में चले जाएं, किसी का इस इलेक्शन पर कोई यकीन हो या लोग मजाक उड़ाते हैं, और इस जमहूरियत जो ये जिसके ये दावेदार हैं उसको कमजोर किया और वोट की इज्जत को कमजोर किया, और इसकी बुनियादी वजह ये इलेक्शन कमीशन है। और सारी उम्र इस सवालों के जवाब देंगे। बाकी वो अकाउंटेबल नहीं हैं, वो आईनी इदारा हैं, उनको नहीं हटाया जा सकता। ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों में फेल हो। भट्टी साहब, आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। एजाज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? उसके बाद हम मजहर साहब के पास जाएंगे। मैं ना भट्टी साहब ने जो बातें की हैं, मैं इनसे ब्रॉडली बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी का बुहरान है। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बातें इन्होंने सवाल उठाए हैं बड़े बुनियादी सवाल हैं, और ये बिल्कुल ठीक सवाल है। लेकिन मेरा एक भट्टी साहब से सवाल है, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या जो पाकिस्तान का मसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अदारा है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा देंगे या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अदारा ख़त्म कर देंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? मैं वही बात कहता हूँ कि असल में हम एलिफेंट इन द रूम की बात नहीं करते,
हम उन लोगों की बात करते हैं जो हमें सामने नजर आते हैं, और हमें सबको पता है कि एलिफेंट इन द रूम कौन है। क्या एलिफेंट इन द रूम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? इससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने इसी का जवाब लेंगे भट्टी साहब से भी और तफसील से तजिया हासिल करेंगे मजहर अब्बास साहब का भी।